ग्वालियर के साथ मेरा एक दूसरा कनेक्ट भी है। हमारे ज्योतिरादित्य जी गुजरात के दामाद हैं। इस नाते भी ग्वालियर से मेरी रिश्तेदारी है। हमारे ज्योतिरादित्य जी गुजरात के दामाद हैं। इस नाते भी ग्वालियर से मेरी रिश्तेदारी है। पीएम मोदी शनिवार को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सिंधिया स्कूल के 125वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे। सिंधिया स्कूल की स्थापना 1897 में तत्कालीन ग्वालियर राजघराने द्वारा की गई। ये ऐतिहासिक ग्वालियर किले के ऊपर स्थित है। पीएम मोदी स्कूल में एक बहुउद्देशीय खेल परिसर की आधारशिला रखी और प्रतिष्ठित पूर्व छात्रों और शीर्ष उपलब्धि हासिल करने वालों को वार्षिक पुरस्कार प्रदान किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि सैटेलाइट सिर्फ सरकार बनाती थी या विदेश से मंगवाती थी। हमने स्पेस सेक्टर को आप जैसे युवाओं के लिए खोल दिया। हमने डिफेंस सेक्टर को आप जैसे युवाओं के लिए खोल दिया। आपको मेक इन इंडिया के संकल्प को आगे बढ़ाना है। हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स सोचिए। नरेंद्र मोदी ने कहा, आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। आज भारत ग्लोबल फिनटेक एडॉप्शन रेट में नंबर 1 पर है। आज ही गगनयान के क्रू एस्केप सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया। आज भारत के लिए कुछ भी असंभव नहीं। सिंधिया स्कूल के बच्चों को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने उन्हें 9 टास्क दिए। पीएम ने कहा कि अगर मैं स्कूल के कार्यक्रम में आया हूं तो होमवर्क भी दे रहा हूं। पुण्य तीर्थ है, ज्ञान तीर्थ है, हे विद्या के धाम। शिक्षा जनरत छात्र देश के, हर प्रदेश के वासी, भाषा और संस्कृति के संगम, समता प्रेम प्रकाशी। भारत की आत्मा से चेतन, भारत की आत्मा से चेतन, हे गुरुकुल के धाम। पुण्य तीर्थ है, ज्ञान तीर्थ है, हे विद्या के धाम। हम है सिंधिया सिंधिया सिंधिया, हम है सिंधिया सिंधिया सिंधिया, हम है सिंधिया सिंधिया सिंधिया, हम है सिंधिया सिंधिया सिंधिया। सिंधियन है हम, सिंधियन, सिंधियन है हम, सिंधियन है हो। ये हमारा सौभाग्य है कि गाना जो हमने बनाया है जिसका नाम है माड़ी, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लिखा है और आज उन्हीं के सामने हमें गाने का मौका मिल रहा है। नरेंद्र मोदी जी का। प्रधानमंत्री जी, जो स्मृति चिन्ह आपको भेंट किया गया है वह अस्ताचल की प्रतिकृति है, जहां नित्य प्रति सांझ को बैठकर हम सिंधियन आत्मावलोकन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय।
प्रधानमंत्री जी, सिंधिया स्कूल के समस्त परिवार गणों की तरफ से हमारे इस 125वीं जयंती के अवसर पर हम हृदय से कृतज्ञ हैं और आपके हृदय से हम आपके स्वागत करते हुए तालियों की गड़गड़ाहट से हम अपने प्रधानमंत्री जी का सिंधिया स्कूल के परिसर में स्वागत करें। कहा जाता है कि शिक्षा केवल एक इंसान नहीं बल्कि एक देश के भाग्य को बदलने का यंत्र है, और उसी सोच और विचारधारा के साथ हमारे संस्थापक माधव महाराज प्रथम ने सिंधिया स्कूल की आधारशिला रखी थी। केवल सिंधिया स्कूल की आधारशिला नहीं, लेकिन ग्वालियर में आधुनिकता की दीप जलाई थी, और इसलिए उन्हें नवीन ग्वालियर के निर्माता के रूप में पूरे क्षेत्र में जाना जाता है। उनकी सोच और विचारधारा थी कि क्षेत्र के लिए, हमारे क्षेत्र के शासकीय अफसरों के लिए, जनसेवकों के लिए अच्छी शिक्षा और अच्छा नेतृत्व तैयार करने की एक संस्था होनी चाहिए। और इसलिए शुरुआत से आज तक हमारी संस्था भारत माता की संस्कार और भारत माता की संस्कृति, संस्कार और संस्कृति को लेकर आधुनिकता के रास्ते पर चलकर विश्व स्तरीय नेतृत्व पैदा करने के लिए सिंधिया स्कूल की संस्था सदैव संकल्पित रही है। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि सिंधिया स्कूल ने अपने स्थापना काल से ही इन तीनों लक्ष्यों की पूर्ति पर ध्यान देने का प्रयत्न किया है। इसके लिए मैं पूरे स्कूल के प्रबंधन को बधाई देता हूं। मैं बुलाना चाहूंगा कक्षा 12वीं के सर्वोत्तम अंक प्राप्त करने वाले छात्र को। गवर्नर मेडल के लिए गवर्नर मेडल दिया जाता है गौरव मेहरा को। अब मैं आमंत्रित करूंगा जयेश निठरवाल को कि वो मंच पर आएं और सर्वोत्तम अंक प्राप्त करने वाले गवर्नर मेडल को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा ग्रहण करें। खेलकूद, शिक्षा एवं पाठ सह गतिविधियों में सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाले सदन को दी जाने वाली जनरल एफिशिएंसी शील्ड। इस बार यह शील्ड 2 सदनों को दी जा रही है, रानोजी और महाजी सदन। प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि इन छात्रों को जनरल एफिशिएंसी शील्ड प्रदान करने की कृपा करें। इन सभीयों का तालियों से अभिनंदन करें। सीनियर छात्रों की तरह ही खेलकूद, शिक्षा एवं पाठ सह गतिविधियों में सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाले जूनियर सदन को दी जाने वाली खुर्शीद लकड़ावाला जूनियर हाउस एफिशिएंसी शील्ड इस बार प्रदान की जाती है दत्ताजी सदन को। अभिनंदन दत्ताजी सदन। ये इतिहास सिंधिया स्कूल का भी है और इस ऐतिहासिक ग्वालियर शहर का भी है। ऋषि ग्वालिपा, संगीत सम्राट तानसेन, श्रीमंत महादजी सिंधिया जी
राजमाता विजयाराजे जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी और उस्ताद अमजद अली खां तक ग्वालियर की ये धरती पीढ़ियों को प्रेरित करने वालों का निर्माण करती रही है। और दो वजहों से ग्वालियर से मेरा विशेष नाता भी है। एक तो मैं काशी का सांसद हूं और काशी की सेवा करने में, हमारी संस्कृति के संरक्षण में सिंधिया परिवार की बहुत बड़ी भूमिका रही है। सिंधिया परिवार ने गंगा किनारे कितने ही घाट बनवाए हैं। बीएचयू की स्थापना के लिए आर्थिक मदद की है। आज जिस प्रकार काशी का विकास हो रहा है, उसको देखकर महारानी बैजाबाई और महाराज माधोराव जी को, उनकी आत्मा जहां भी होगी, कितनी प्रसन्नता होती होगी, इसकी हम कल्पना कर सकते हैं। और मेरे से मैंने कहा 2 वजह हैं और दूसरी वजह भी बता देता हूं। ग्वालियर के साथ मेरा एक दूसरा कनेक्ट भी है। हमारे ज्योतिरादित्य जी गुजरात के दामाद हैं। इस नाते भी ग्वालियर से मेरी रिश्तेदारी है। और एक भी नाता है, मेरा गांव गायकवाड़ स्टेट का गांव था और मेरे गांव में जो सबसे पहली प्राथमिक स्कूल बनी, वो गायकवाड़ परिवार ने बनाई थी। और मेरा सद्भाग्य है कि मैं मुफ्त में उस प्राथमिक शिक्षा लेता था वहां पर, जो स्कूल गायकवाड़ जी ने बनाई थी। ये जो हरसी डैम है, वो 150 वर्ष बाद भी एशिया का सबसे विशाल मिट्टी का बांध है। ये डैम आज भी लोगों के काम आ रहा है। माधोराव जी के व्यक्तित्व से हम सभी के लिए ये दूरदृष्टि सीखने योग्य है। मेरा इतना विश्वास सिंधिया स्कूल पर क्यों है? क्योंकि आपके स्कूल के कुछ एल्यूमनाई को भी मैं भी बहुत करीब से जानता हूं। पीएमओ में राज्य मंत्री भाई जितेंद्र सिंह जी मंच पर बैठे हैं, वो आप ही के स्कूल के में पढ़े हुए हैं। रेडियो पर जिनकी आवाज सुनकर हम मंत्रमुग्ध हो जाते थे, अमीन सयानी जी, लेफ्टिनेंट जनरल मोतीदर जी, अभी जिन्होंने यहां शानदार प्रस्तुति दी, मित ब्रदर्स और हुड़हुड़ दबंग सलमान खान। आज भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी है। आज भारत ग्लोबल फिनटेक एडॉप्शन रेट में नंबर 1 है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर है। आज भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एनर्जी कंज्यूमर है। आज भारत अंतरिक्ष में अपना स्पेस स्टेशन स्थापित करने की तैयारी कर रहा है। क्योंकि स्कूल का कार्यक्रम हो और आप होमवर्क न दें तो पूरा नहीं होता है। तो मैं आज आपको 9 टास्क देना चाहता हूं, याद रखोगे? पहला, आप लोग यहां
जल संरक्षण का इतना काम करते हैं। वाटर सिक्योरिटी 21वीं सदी की बहुत बड़ी चुनौती है। इसके लिए आप लोगों को जागरूक करने का अभियान चलाइए। दूसरा, सिंधिया स्कूल में गांव गोद लेने की परंपरा रही है। आप लोग और भी गांव जाइए, वहां डिजिटल लेन देन के प्रति लोगों को इन्फॉर्म करिए। तीसरा, स्वच्छता का मिशन। मध्य प्रदेश का इंदौर सफाई में नंबर 1 हो। अगर ये सिद्धि प्राप्त कर सकता है तो ये मेरा ग्वालियर क्यों नहीं हो सकता। आप अपने शहर को स्वच्छता में नंबर 1 बनाने का भी बीड़ा उठाइए। चौथा, वोकल फॉर लोकल। जितना हो सके आप लोकल को, स्थानीय प्रोडक्ट्स को प्रमोट कीजिए। मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स का ही इस्तेमाल करिए। पांचवा, ट्रैवल इन इंडिया फर्स्ट। जितना हो सके पहले अपना देश देखिए, अपने देश में घूमिए, फिर विदेशों का रुख कीजिए। छठा, नेचुरल फार्मिंग के प्रति किसानों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करिए। ये धरती मां को बचाने के लिए बहुत जरूरी अभियान है। सातवां, मिलेट्स को, श्री अन्न को अपने जीवन में शामिल करिए। इसका खूब प्रचार प्रसार करिए। आप जानते हैं ना, ये सुपर फूड होता है। आठवां, फिटनेस। योग हो, स्पोर्ट्स हो, उसे भी अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाइए। आज ही यहां मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास भी हुआ है। इसका भी आप खूब लाभ उठाइए। और नौवां, कम से कम एक गरीब परिवार की हैंड होल्डिंग जरूर करिए। और भी रोचक खबरें देखने के लिए YouTube पर MP टुडे नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। खबर को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको रोज नई खबरें देखने को मिलेंगी।